चैप्टर 65 किताब हयात अल सहाबा सहाबा किराम का ईमान। उन्वान हर मुसलमान को कितना कुरान सीखना चाहिए। हज़रत उम्र ने फरमाया, हर मुसलमान के लिए कम अज़ कम 6 सूरतें सीखना ज़रूरी है। 2 सूरतें फ़जर की नमाज के लिए, 2 सूरतें मग़रिब की नमाज के लिए और 2 सूरतें इशा की नमाज के लिए। हज़रत मिसर बिन मखूरमा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब को ये फरमाते हुए सुना, सौरा बकरा, सौरा निसा, सौरा माइदा, सौरा हज और सौरा नूर ज़रूर सीखो कि वह का अल्लाह ने जो आमाल फ़र्ज़ किए हैं वो सब इन सूरतों में मज़कूर हैं। हज़रत हारसा बिन मुज़र कहते हैं कि हज़रत उम्र ने हमें ख़त में ये लिखा कि सौरा निसा, सौरा अहज़ाब और सौरा नूर सीखो। हज़रत उम्र ने फरमाया, सौरा बराते सीखो और अपनी औरतों को सौरा नूर सिखाओ और इन्हें चांदी के ज़ेवर पहनाओ। किताब हयात अल सहाबा सहाबा किराम का ईमान। उन्वान जिसे कुरान पढ़ना दुश्वार हो वो किया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू रिहाना ने फरमाया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपकी खिदमत में ये शिकायत की कि कुरान मेरे हाथ से निकल जाता है, याद नहीं रहता और उसे पढ़ना भी दुश्वार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे काम की ज़िम्मेदारी मत उठाओ जो तुम्हारे बस में नहीं और तुम सजदे ज़्यादा करो, यानी नफल नमाज कसरत से पढ़ा करो। हज़रत उमीरा कहते हैं, हज़रत अब्बू रिहाना असक़लान तशरीफ़ लाए थे और वो सजदे बहुत ज़्यादा किया करते थे। किताब हयात अल सहाबा सहाबा किराम का ईमान। उन्वान कुरान की मशगूली को तरजीह देना। हज़रत कर्ज़ा बिन कब फरमाते हैं, हम इराक़ के इरादे से मदीना से निकले तो हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब भी हमारे साथ रा मकाम तक चले जो मदीना से 3 मील के फासले पर है। फिर आपने वज़ू करके फरमाया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ क्यों चला। साथियों ने कहा, जी हाँ, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं इसलिए आप हमारे साथ चले हैं। हज़रत उम्र ने फरमाया, ये वजह तो खैर है ही, लेकिन असल में मैं आप लोगों को एक ख़ास बात कहना चाहता था और वो ये है कि तुम लोग ऐसे इलाक़ा में जा रहे हो कि वहाँ के लोग शहद की मुखी जैसी धीमी आवाज़ से कुरान पढ़ते हैं। उनके सामने अहादीस बयान ना करना वरना वो कुरान को छोड़कर तुम्हारे साथ अहादीस में मशगूल हो जाएंगे, बल्कि कुरान को अहादीस से अलग थलग रखो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिवायत कम करो और अब जाओ मैं तुम्हारे साथ अजर में शरीक हूँ। जब हज़रत कुर्ज़ा इराक़ पहुँचे तो लोगों ने कहा, आप हमें हदीसें सुनाएं। फरमाया, हज़रत अन ख़त्ताब ने हमें इस काम से रोका है। अन अब्दुलबर की एक रिवायत में यह है, उनको अहादीस ना सुनाना वरना तुम उनको उन्हीं में मशगूल कर दोगे और कुरान उम्दा तरीक़ा से पढ़ना। दूसरी रिवायत में यह है कि फिर हज़रत उम्र ने हमसे फरमाया, क्या तुम जानते हो मैं आप लोगों के साथ क्यों निकला। हमने कहा, आप हमें रुख़सत करना चाहते हैं और हमारा इकराम करना चाहते हैं। इन्होंने फरमाया, ये तो है ही, लेकिन मैं एक और ज़रूरत की वजह से निकला हूँ और वो ये है कि तुम ऐसे इलाक़ा में जा रहे हो। और फिर आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। किताब हयात अल सहाबा सहाबा किराम का ईमान। उन्वान कुरान की वो आयत जिनकी मुराद अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता उनके बारे में सवाल करने वाले पर सख्ती। हज़रत अन उम्र के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम कहते हैं कि सबीग़ इराक़ी मल्के शाम के मुसलमान लश्करों में कुरान की उन चीज़ों के बारे में पूछने लगा जिनकी मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो चलते चलते मिस्र पहुंच गया तो हज़रत उम्र बन वास ने उसे हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब के पास भेज दिया। जब उनका कासद ख़त लेकर हज़रत उम्र के पास आया तो हज़रत उम्र ने ख़त पढ़कर फरमाया, वो आदमी कहाँ है। कासद ने कहा, क़यामगाह में है। हज़रत उम्र ने फरमाया, इस पर निगाह रखना वो कहीं चला ना जाए वरना तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। कासद इसे हज़रत उम्र के पास ले आया। हज़रत उम्र ने इससे पूछा, तुम क्या पूछते हो। उसने अपने सवालात बताए। हज़रत अमर ने मेरे पास पैगाम भेजा कि खजूर की टहनी लाओ, मैंने जाकर उनको टहनी ला दी। इन्होंने सबीफ़ को इस टहनी से इतना मारा कि इसकी पीठ ज़ख्मी हो गई। फिर हज़रत उम्र ने उसे छोड़ दिया। जब इसकी पीठ ठीक हो गई तो उसे फिर टहनी से इतना मारा कि इसकी पीठ ज़ख्मी हो गई और उसे छोड़ दिया। जब इसकी पीठ ठीक हो गई और उसे मारने के लिए तीसरी मर्तबा बुलाया तो सबीफ़ ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो अच्छी तरह कत्ल करें और अगर आप मेरा इलाज करना चाहते हैं तो अब मैं ठीक हो गया हूँ। कुरान की मुतशाबा आयत के बारे में पूछने और गुफ्तगू करने से मैंने तौबा कर ली है। इस पर हज़रत उम्र ने उसे अपने इलाक़ा में जाने की इजाज़त दे दी और वहाँ के गवर्नर हज़रत अब्बू मूसा अशअरी को लिखा कि सबीफ़ के साथ कोई मुसलमान ना बैठा करे। इससे सबीफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर हज़रत अब्बू मूसा ने हज़रत उम्र को लिखा कि अब सबीफ़ की हालत ठीक हो गई है। इस पर हज़रत उम्र ने इन्हें लिखा कि अब लोगों को उसके साथ उठने बैठने की इजाज़त दे दो।
हज़रत सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि बनु तमीम के एक आदमी को सबीग बिन निसल कहा जाता था। वो मदीना मुनव्वरा आया। इसके पास चंद किताबें थीं और वो कुरान की मुतशाबा आयत के बारे में पूछा करता था, जिनकी मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत उम्र को इसकी इत्तला मिली तो उसके लिए खजूर की टहनियाँ तैयार करवाईं और आदमी भेजकर उसे बुलाया। जब वो हज़रत उम्र के पास आया तो इससे पूछा, तो कौन है? इसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा सबीग हूँ। हज़रत अमर ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा उम्र हूँ। फिर हज़रत अमर ने इशारा करके उसे टहनियों से मारना शुरू कर दी और इतना मारा कि उसका सर ज़ख्मी हो गया और खून इसके चेहरे पर बहने लगा। तो सबीग ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, अब बस कर दी और अल्लाह की कसम, मेरे दिमाग में जो शैतान घुसा हुआ था वो अब जाता रहा। अब्बू उस्मान की रिवायत में यह है कि हज़रत उम्र ने हमें ख़त लिखा कि इसके साथ ना बैठो। चुनंचा जब वो आता और हम 100 आदमी भी होते तो हम बिखर जाते। हज़रत सईद बिन मसीब कहते हैं कि सबीग तमीमी हज़रत उम्र के पास आया और उसने सौरा ज़ारियत के बारे में इनसे पूछा। आगे और हदीस ज़िक्र की। अनबारी की रिवायत में यह है कि पहले तो सबीग अपनी कौम का सरदार था, लेकिन इस वाक़या के बाद इसकी कौम में इसकी कोई हैसियत ना रही। हज़रत हुस्न कहते हैं, कुछ लोग मिस्र में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरवाऊ से मिले और उनसे कहा, हमें अल्लाह की किताब में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन पर अमल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा, इसलिए हम इस बारे में अमीर अल-मुमिनीन से मिलना चाहते हैं। चुनंचा हज़रत अन-इम्रू मदीना आए और ये लोग भी उनके साथ मदीना आए। हज़रत अन-उमरवाऊ ने हज़रत उम्र से मुलाकात की और अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, कुछ लोग मुझसे मिस्र में मिले थे और इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह की किताब में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन पर अमल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा, इसलिए इस बारे में वो आपसे मिलना चाहते हैं। हज़रत अमर ने फरमाया, इन्हें इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। चुनंचा हज़रत अन-उमरवाऊ इन्हें इकट्ठा करके हज़रत उम्र के पास ले आए। इनमें से जो हज़रत उम्र के सबसे ज़्यादा करीब था उसे हज़रत अमर ने बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह और इस्लाम का वासिता देकर पूछता हूँ, क्या तुमने सारा कुरान पढ़ा है? इसने कहा, जी हाँ। हज़रत अमर ने फरमाया, क्या तुमने सारा दिल में जमा लिया है? इसने कहा, नहीं। हज़रत अमर ने फरमाया, क्या तुमने सारा निगाह में बिठा लिया है? इसने कहा, नहीं। हज़रत उम्र ने फरमाया, क्या तुमने सारा कुरान याद दाल कर ली है? क्या तुमने सारे पर अमल कर ली है? फिर उनमें से एक एक को बुलाकर हर एक से यही सवालात किए, फिर फरमाया, उम्र को उसकी मुँह गुम करे। क्या तुम उम्र को इस बात का मकलफ बनाते हो कि वो तमाम लोगों को कुरान पर अमल करने के लिए खड़ा कर दे? हमारे रब को पहले से मालूम है कि हमसे ख़ताएँ सरज़द होंगी। फिर ये आयत पढ़ी, इन तजतनिबा कब्याइर मया तुन्हो ननाओ नुकफ़रनकुम सयातीकुम वनुदखिलुकुम मुइदुफ़ा करे आयत का निशान। जिन कामों से तुमको मना किया जाता है उनमें जो भारी भारी काम हैं, अगर तुम उनसे बचते रहे तो हम तुम्हारी खफीफ बुराइयां तुमसे दूर फरमा देंगे और हम तुमको एक मुअज़्ज़ज़ जगह में दाखिल कर देंगे। फिर हज़रत उम्र ने फरमाया, क्या मदीना वालों को मालूम है कि तुम लोग किस वजह से आए हो? इन्होंने कहा, नहीं। हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर इन्हें मालूम होता तो मैं तुम्हारे ऊपर रखकर उनको भी यही नसीहत करता। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, कुरान के सीखने सिखाने पर उजरत लेने को नापसंद समझना। हज़रत उबादा बिन सामत फरमाते हैं कि ख़ुद तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई कामों में ज़्यादा मशहूर रहते थे। इसलिए जब कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आता तो आप उसे कुरान सिखाने के लिए हम में से किसी के हवाले फरमा देते। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी मेरे हवाले किया, वो घर में मेरे साथ रहता था। मैं इसे रात को घर में खाना खिलाता और उसे कुरान पढ़ाता। वो अपने घर वापस चला गई। इसे ये ख्याल हवा कि इस पर मेरा कुछ हक़ है, इसलिए उसने मुझे एक ऐसी कमान हदिये में दी कि मैंने इससे उम्दा लकड़ी वाली और इससे अच्छा मरने वाली कमान कभी नहीं देखी थी। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका इस कमान के बारे में क्या ख्याल है? आपने फरमाया, अगर तुम उसे गले में लुटकाओगे तो ये तुम्हारे दोनों कंधों के दरमियान एक चिंगारी होगी। हज़रत उबी बिन कब ने एक आदमी को कुरान की एक सूरत सिखाई, उसने हज़रत उबी को एक कपड़ा या चादर हदिया में दी। हज़रत उबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसे लोगे तो तुम्हें अब का कपड़ा पहनाया जाएगा। हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उबी बिन कब ने कुरान पढ़ाया, मैंने इन्हें हदिये में एक कमान दी। वो उसे गले में लटका कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबी, ये कमान तुम्हें किसने दी? इन्होंने कहा, हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू ने, मैंने इन्हें कुरान पढ़ाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे गले में डाल लो, लेकिन है ये जहन्नम का एक टुकड़ा। हज़रत उबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम उनका खाना भी खाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाना किसी और के लिए पकाया गया हो लेकिन मौका पर तुम भी पहुंच गए तो उसके खाने में हरज नहीं है। जो तुम्हारे लिए ही पकाया गया हो तो अगर तुम उसे खाओगे तो आखिरत में तुम्हारा इतना हिस्सा कम हो जाएगा। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे साथ एक आदमी था जिसे मैं कुरान सिखाता था, उसने मुझे एक कमान हदिया में दी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औफ, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह से इस हाल में मिलो कि तुम्हारे दोनों कंधों के दरमियान जहन्नम की एक चिंगारी हो? हज़रत मसना बिन वाइल कहते हैं कि मैं हज़रत अबद वरला बिन बुसर की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मैंने उनके बाजू पर अपना हाथ रखा। उनसे एक आदमी ने कुरान सिखाने वाले की तनख्वाह के बारे में पूछा। इन्होंने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी अंदर आया जिसने अपने कंधे पर कमान डाली हुई थी। वो कमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कमान बहुत उम्दा है, क्या तुमने ये खरीदी है? इस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने एक आदमी के बेटे को कुरान पढ़ाया था, उसने मुझे ये हदिया में दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला आग की कमान तुम्हारे गले में डाले? इसने कहा, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उसे वापस कर दो। हज़रत उसीर बिन इमरू कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ख़बर मिली कि हज़रत साद ने कहा है कि जो कुरान सारा पढ़ लेगा उसे मैं 2000 वजीफ़ा लेने वालों में शामिल कर दूँगा। हज़रत उमर ने फरमाया, ओहो, क्या अल्लाह की किताब पर वजीफ़ा दिया जाएगा? हज़रत साद बिन इब्राहिम कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने एक गवर्नर को ख़त लिखा कि लोगों को कुरान सीखने पर कुछ वजीफ़ा दो। तो इस गवर्नर ने हज़रत उमर को लिखा कि आपने मुझे लिखा कि लोगों को कुरान सीखने पर कुछ वजीफ़ा दूँ, इस तरह तो वो भी कुरान सीखने लगेगा जो सिर्फ वजीफ़ा के रजिस्टर में इंदिराज करवाना चाहता होगा। इस पर हज़रत उमर ने इन्हें लिखा कि अच्छा, लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती की बुनियाद पर दो। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, ए इल्म और कुरान वालों, इल्म और कुरान पर कीमत मत लो, वरना ज़िनाकारे लोग तुमसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। चूँकि दूसरी अहादीस में कुरान पढ़ाने पर उजरत लेने की इजाज़त भी आई है, इसलिए बेहतर ये है कि उजरत ना ले, और अगर ले तो पढ़ाने में जो वक्त खर्च हुआ है उजरत को इसका बदल समझे, पढ़ाने के अमल का बदल ना समझे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, लोगों में कुरान के बहुत ज़्यादा फैल जाने के वक्त इख्तिलाफ पैदा होने का डर। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास बैठा हुआ था कि इतने में इनके पास एक ख़त आया जिसमें लिखा हुआ था कि कूफा वालों में से बहुत से लोगों ने इतना कुरान पढ़ लिया। ये पढ़कर खुशी की वजह से हज़रत उमर ने उम्मत अकबर कहा, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। मैंने कहा, उनमें इख्तिलाफ हो जाएगा। इन्होंने फरमाया, ओहू, तुम्हें ये कहाँ से पता चल गया? और हज़रत उमर को गुस्सा आ गया तो मैं अपने घर चला गया। इसके बाद इन्होंने मेरे पास बुलाने के लिए आदमी भेजा, मैंने इन्हीं कोई अज़र कर दी। फिर इन्होंने ये कहलाकर भेजा कि मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि तुम्हें ज़रूर आना होगा। चुनांचे मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने फरमाया, तुमने कोई बात कही थी? मैंने कहा, इस्तग़फ़ारुल्लाह, अब वो बात दोबारा नहीं कहूँगा। फरमाया, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि तुमने जो बात कही थी वो दोबारा कहनी होगी। मैंने कहा, आपने फरमाया था कि मेरे पास ख़त में ये लिखा हुआ आया है कि कूफा वालों में से बहुत से लोगों ने इतना कुरान पढ़ लिया है। इस पर मैंने कहा था कि उनमें इख्तिलाफ हो जाएगा। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हें ये कहा नुनगन्ना से पता चला? मैंने कहा, मैंने ये आयत वमीन अन्नास मुन युजिबु क़ौलुहा फ़ी अलुहा व तयदुना वयशहिदु अल्ला इला मा फ़ी क़ाफ़िल लम्बे से लेकर वल्लाहु ला युहिब्बु अलुफ़ी दिल आयत का निशान तक पढ़ी। और बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि आपको इसकी गुफ्तगू जो महज दनीवी ग़र्ज़ से होती है मज़ेदार मालूम होती है, और वो अल्लाह को हाजिर नाजिर बताता है अपने माफ़ी अलज़मीर पर, हालांकि वो आपकी मुखालफत में निहायत शदीद है। और जब पीठ फेरता है तो इस दौड़ धूप में फिरता रहता है कि शहर में फ़साद कर दे और किसी के खेत या मुबाशी को तलफ कर दे, और अल्लाह ताला फ़साद को पसंद नहीं फरमाते। जब लोग इस तरह करेंगे तो कुरान वाला सब्र नहीं कर सकेगा।
फिर मैंने ये आयत पढ़ी, विलंजा खलाउल्लाह इत्तिक़ल्लाह यख़ाज़तु हलु इज़्ज़तु बासुम फ़िल हस्बुहा जिलनमुत वलबूस अलुमा दो आयत का निशान वमीन अन्नास मुन यशूर नेफुसा अब्तीगा मर्ज़त अल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बऊबिया आयत का निशान। और जब इससे कोई कहता है कि खुदा का खौफ कर तो नखुद उसको इस गुनाह पर दोना आमादा कर देती है। सो ऐसे शख्स की काफ़ी सज़ा जहन्नम है और वो बुरी ही आरामगाह है। और बाज़ा आदमी ऐसा भी है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा जोई में अपनी जान तक सिर्फ कर डालता है और वो अल्लाह ताला ऐसे बंदों के हाल पर निहायत मेहरबान हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। तुमने ठीक कहा। हज़रत अबद वरलाबन उबैद बिन उमर कहते हैं कि हज़रत अब्बास ने फरमाया, एक दफ़ा मैं हज़रत उमर के साथ था और मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा ख़याल ये है कि कुरान लोगों में बहुत ज़्यादा फैल गया है। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मुझे तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हज़रत अमर ने मेरे हाथ में से अपना हाथ खींचकर फरमाया, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि जब सब लोग कुरान पढ़ेंगे और सही मतलब समझने की इस्तिदाद नहीं होगी तो अपने तौर से मानी और मतलब तलाश करने लगेंगे, और जब मानी वाओ मतलब तलाश करने लगेंगे तो उनमें इख्तिलाफ हो जाएगा, और जब उनमें इख्तिलाफ हो जाएगा तो एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे। ये सुनकर हज़रत उमर ने मुझे छोड़ दिया और अलग बैठ गए। बस वो दिन मैंने जिस परेशानी में गुजारा ये अल्लाह ही जानता है। फिर ज़हर के वक्त उनका कासद मेरे पास आया और उसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन बुला रहा है, चलो। मैं उनके पास गया तो इन्होंने फरमाया, तुमने क्या बात कही थी? मैंने सारी बात दोहरा दी। हज़रत उमर ने फरमाया, समझता तो मैं भी उसे था लेकिन मैं लोगों से ये बात छुपाता था। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, कुरान के क़ारीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नसीहतें। हज़रत कनाना उदुए कहते हैं कि मल्के शाम में मुसलमानों के जो लश्कर थे उनके उमरा को हज़रत उमर बिन ख़िताब ने ख़त में ये लिखा कि कुरान के तमाम हाफिज़ों की फ़हरिस्त मेरे पास भेज दो ताकि मैं उनका वजीफ़ा बढ़ाऊँ और इन्हें अतराफ़े आलम में लोगों को कुरान सिखाने के लिए भेज दूँ। इस पर हज़रत अबू मूसा आशरी ने लिखा कि हमारे हम हाफिज़ों की तादाद 300 से ज़्यादा हो गई है। जवाब में हज़रत उमर ने उन हाफिज़ों को ये नसीहतें लिखीं, बसम उमातियर रहमन अलिफ लाम रे है ये मीम। ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से हज़रत अबद वरलाबन क़ैस अबू मूसा अशरी और इनके साथ जितने हाफिज़ कुरान हैं इन सब के नाम है। सलामुन अलैकुम, अम्मा बाद, यह कुरान तुम्हारे लिए बास अजर, सब्बे शर्फ़ व इज़्ज़त और आखिरत में काम आने वाला ज़ख़ीरा है। इसलिए तुम इसके पीछे चलो, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके इस पर अमल करो। कुरान तुम्हारे पीछे ना चले, यानी कुरान को अपनी ख्वाहिशात के ताबे ना बनाओ। कीवा का कुरान जिसके पीछे चलेगा तो कुरान उसे गद्दी के बल गिरा देगा, फिर उसे आग में फेंक देगा, और जो कुरान के पीछे चलेगा कुरान उसे जन्नत अल-फ़िरदौस में ले जाएगा। तुम इस बात की पूरी कोशिश करो कि कुरान तुम्हारा सिफारिशी बने और तुमसे झगड़ा ना करे। कीवा का कुरान जिसकी सिफारिश करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिससे कुरान झगड़ा करेगा वो आग में दाखिल होगा। और ये जान लो का कुरान हिदायत का चश्मा और इल्म की रौनक है, और ये रहमान के पास से आने वाली सबसे आखिरी किताब है। इसके ज़रिया से अल्लाह ताला अंधी आँखों को, बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोलते हैं। और जान लो कि बंदा जब रात को खड़ा होता है और मसवाक करके वज़ू करता है, फिर तकबीर कहकर नमाज में कुरान पढ़ता है, तो फरिश्ता इसके मुंह पर अपना मुंह रखकर कहता है, और पढ़। तुम खुद पाकीज़ा हो और कुरान तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। और अगर वो वज़ू करे लेकिन मसवाक ना करे तो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है और उसी तक महदूद रहता है, उससे आगे कुछ नहीं करता। गौर से सुनो, नमाज के साथ कुरान का पढ़ना महफूज ख़जाना और अल्लाह का मुक़र्रर करदा बेहतरीन अमल है, लिहाजा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो। नमाज नूर है और ज़कात दलील है, और सब्र रोशन और चमकदार अमल है, और रोज़ा ढाल है, और कुरान तुम्हारे लिए हजरत होगा या तुम्हारे खिलाफ। लिहाजा कुरान का इकराम करो और इसकी तौहीन ना करो। कीवा का जो कुरान का इकराम करेगा अल्लाह उसका इकराम करेगा, और जो इसकी तौहीन करेगा अल्लाह उसकी तौहीन करेगा। और जान लो कि जो कुरान पढ़ेगा और उसे याद करेगा और इस पर अमल करेगा और जो इसमें है उसका इत्तिबा करेगा तो उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसकी दुआ दुनिया में पूरी कर देगा, वरना वो दुआ आखिरत में इसके लिए ज़ख़ीरा होगी। और जान लो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो उन लोगों के लिए बेहतर और हमेशा रहने वाला है जो ईमान वाले और अपने रब पर तवक्कल करने वाले हैं। हज़रत अब्बू किनाना कहते हैं कि हज़रत अब्बू मूसा ने कुरान के हाफिज़ों को जमा किया, उनकी तादाद तकरीबन 300 थी। फिर हज़रत अब्बू मूसा ने कुरान की अज़मत बयान की और फरमाया,
یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بوجھ اور وبال بن جائے، لہٰذا تم قرآن کا اتباع کرو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس پر عمل کرو۔ قرآن کو اپنے تابع نہ کرو، کیوا کا جو قرآن کے تابع ہوگا اسے قرآن جنت کے باغوں میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو اپنے تابع کرے گا تو قرآن اسے گدی کے بل گرا کر آگ میں پھینک دے گا۔ حضرت ابو اسود دلی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے قرآن کے حافظوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے پاس اندر صرف قرآن کے حافظوں کو ہی لاؤ۔ چنانچہ ہم تقریباً 300 حافظ ان کی خدمت میں اندر گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں نصیحت کی اور فرمایا، تم لوگ شہر والوں کے حافظ ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ لمبی مدت گزر جانے پر تمہارے دلوں میں سختی آ جائے جیسے کہ اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا، ایک سورت نازل ہوئی تھی جو سورہ برات جتنی لمبی تھی اور سورہ برات کی طرح اس میں سختی اور ڈانٹ ڈپٹ تھی، اس وجہ سے ہم کہتے تھے کہ یہ سورہ برات کے مشابہ ہے۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ان آدم کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا، اور ان آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ سورت مسبحات کے مشابہ ہے، کیوا کا وہ بھی سبح للہ سے شروع ہوتی تھی۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے، یہ الف الیہ دو چشمی ہے الف الیزان امین علم تقولن میا لا تفعلن آیت کا نشان۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ہر بات گواہی بن کر تمہاری گردنوں میں ڈالی جائے گی، پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ حضرت مسعود کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ آئے۔ حضرت مسعود نے انہیں سلام کیا اور انہیں اس بات کی تاکید کی کہ وہ اللہ سے ڈریں اور قرآن کے بارے میں آپس میں جھگڑا نہ کریں، کیوا کا قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اور نہ اسے چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اسے زیادہ پڑھنے سے دل اکتاتا ہے۔ اور کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ شریعت اسلام کے حدود، فرائض اور رأی و عمر سب ایک ہی ہیں؟ اگر قرآن میں ایک جگہ کسی کام کا حکم ہوتا اور دوسری جگہ اس کی ممانعت ہوتی تو پھر تو قرآن میں اختلاف ہوتا۔ قرآن میں تمام مضامین ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں میں علم اور دین کی سمجھ اور لوگوں سے زیادہ ہے۔ اور اگر مجھے کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علوم کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں، تو میں اس سے علم حاصل کرنے کے لیے ضرور اس کے پاس جاتا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال قرآن ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ پر 2 مرتبہ پیش کیا گیا تھا۔ رمضان میں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو۔ اور میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے کہ میں نے قرآن بہت اچھا پڑھا ہے، لہٰذا جو میری طرح قرآن پڑھتا ہے وہ میری طرح پڑھتا رہے اور اسے غلط سمجھ کر چھوڑے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی طرح قرآن پڑھنا ثابت ہے، جو ان میں سے کسی ایک طرح قرآن پڑھتا ہو وہ اسے نہ چھوڑے، کیوا کا جو ان میں سے کسی ایک طرح کا انکار کرے گا وہ باقی تمام کا انکار کرنے والا شمار ہوگا۔ حضرت عبد اللہ کے ساتھیوں میں سے ہمدان کے رہنے والے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں میں دینی سمجھ اور قرآن کا علم مسلمانوں کے باقی تمام لشکروں سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، اور نہ یہ زیادہ پڑھنے سے پرانا ہوتا ہے اور نہ اس کی عظمت دل میں کم ہوتی ہے۔ حضرت مسعود نے فرمایا کہ قرآن کے حافظ میں مندرجہ ذیل نشانی ہونی چاہیے جن سے وہ پہچانا جائے۔ اس زمانے میں قرآن کا ہر حافظ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا، رات کو لوگ جب سو رہے ہوں تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، دن کو لوگ بغیر روزہ کے ہوں تو وہ روزہ دار ہو، اور جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ امت کے غم میں غمگین ہو، اور جب لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہو، اور جب لوگ آپس میں مل کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ خاموش ہو، اور جب لوگ اکڑ رہے ہوں تو وہ عاجز اور مسکین بنا ہوا ہو۔ اور اسی طرح حافظ قرآن کو رونے والا، غمگین، حکمت والا، بردبار، علم والا اور خاموش رہنے والا ہونا چاہیے، اور بدسلوک، غافل، شور مچانے والا، چیخنے والا اور تیز مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ تم سننے والے بنو، یعنی سنانے سے زیادہ اچھے لوگوں کی سنا کرو، اور جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تو اپنے کان اس کے حوالے کر دو، یعنی پورے غور سے اسے سنو، کیوا کا یا تو اللہ تعالیٰ خیر کے کام کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی برے کام سے روک رہے ہوں گے۔ کتاب حیات الصحابہ۔
सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मशगूल होना। अहादीस में मशगूल होने वाले को क्या करना चाहिए? हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में लोगों से बात फरमा रहे थे कि इतने में एक देहाती ने आकर कहा, क़ियामत कब होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब ना दिया बल्कि बात फरमाते रहे कि वह का हदीस के दर्स का अदब यह है कि बीच में सवाल ना करना चाहिए और ना जवाब देना चाहिए। बाज़ लोगों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात तो सुन ली है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई है। और बाज़ लोगों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पूरी फरमा ली तो फरमाया, क़ियामत के बारे में पूछने वाला कहाँ है? इसने कहा, मैं यहाँ हूँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत को ज़ाया कर दी जाए तो तुम क़ियामत का इंतज़ार करो। इस देहाती ने पूछा, अमानत का ज़ाया करना किस तरह होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काम नाअहल के सिपरदाल कर दी जाए तो तुम क़ियामत का इंतज़ार करो। हज़रत वाबसा रिका शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में ईद उल फ़ितर और ईद अल अज़ही के दिन खड़े होकर इरशाद फरमाते, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में लोगों को खुतबा दिया था उस वक्त में भी वह मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, कौन सा महीना सबसे ज़्यादा काबिल एहतिराम है? लोगों ने कहा, यही हज वाला महीना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा काबिल एहतिराम है? लोगों ने कहा, यही मक्का शहर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तें ऐसे ही काबिल एहतिराम हैं जैसे कि तुम्हारा ये हज का दिन, तुम्हारा ये हज वाला महीना और तुम्हारा ये शहर मक्का मुकर्रमा काबिल एहतिराम है और ये इस दिन तक काबिल एहतिराम हैं जिस दिन तुम अपने रब से मुलाकात करोगे। किया मैंने अल्लाह का पैगाम सारा पहुंचा दिया? लोगों ने कहा, जी हाँ। फिर आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह हो जा। फरमाया, ए लोगो, तुम में से जो यहाँ मौजूद है वो कायबन तक पहुँचाए। इसके बाद हज़रत वाबसा ने कहा, ए लोगो, तुम भी मेरे करीब आ जाओ ताकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तुम तक पहुँचाएँ जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था। हज़रत मुकहुल कहते हैं कि हिमिस में हज़रत नबी ज़करिया और हज़रत सुलेमान बिन नबी हबीब हम तीनों हज़रत अबू उमामा की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें सलाम किया। इन्होंने फरमाया, तुम्हारा ये हमारे साथ बैठना अल्लाह की तरफ से तुम तक दीन के पहुँचने का ज़रिया है और अल्लाह की तुम पर हजरत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह का दीन पहुँचाया, लिहाजा तुम दूसरों तक पहुँचाओ। एक रिवायत में हज़रत सुलैम बिन आमिर कहते हैं कि हम लोग हज़रत अबू उमामा के पास बैठा करते, वो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत सी हदीसें सुनाया करते। जब खामोश होने लगते तो फरमाते, किया तुम लोग समझ गए? जैसे तुम तक ये हदीसें पहुँचाई गई हैं ऐसे ही तुम भी आगे दूसरों तक पहुँचाओ। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरे खुलफा व नाइबन पर रहम फरमा। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके खुलफा कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे और मेरी अहादीस की रिवायत करेंगे और लोगों को हदीसें सिखाएंगे। हज़रत आसिम बिन महमद अपने वालिद हज़रत महमद से नकल करते हैं कि मैंने हज़रत अब्बू हरीरा को देखा कि वो जुमा के दिन बाहर तशरीफ़ लाते और मिंबर के दो मठों को पकड़कर खड़े हो जाते और फरमाते, हमें अब्बू अल-क़ासिम रसूल उम्मती अल-सादिक़ अल-मसदूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की और फिर मुसलसल अहादीस बयान करते रहते। जब इमाम के नमाज के लिए बाहर आने पर हुजरा के दरवाज़े के खुलने की आवाज़ सुनते तो फिर बैठते। हज़रत इस्लाम कहते हैं कि जब हम हज़रत उमर की खिदमत में अर्ज़ किया करते कि आप हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान फरमा दें, तो वो फरमाते, मुझे इस बात का डर है कि मैं कहीं कोई हर्फ घटा या बढ़ा ना दूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोलेगा वो आग में जाएगा। हज़रत अबद अर्रहमान बिन हातब कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को हज़रत उस्मान से ज़्यादा मुकम्मल और ज़्यादा उम्दा तरीक़ा से हदीस बयान करने वाला नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो हदीस बयान करने से डरते थे। हज़रत उस्मान फरमाते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान न करने की वजह ये नहीं है कि मैं आपके सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का सबसे ज़्यादा हाफिज़ नहीं हूँ,
बल्कि उसकी वजह यह है कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मेरे बारे में ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कही है तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले। और एक रिवायत में यह है कि जो मेरे बारे में झूठी बात कहे तो वो अपना घर आग में बना ले। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं जब तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान करता हूँ तो कमाल एहतियात की वजह से मेरी ये कैफियत हो जाती है कि आसमान से ज़मीन पर गिर जाना मुझे इससे ज़्यादा महबूब हो जाता है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसी बात कह दूँ जो आपने ना फरमाई हो। और जब मैं तुमसे आपस के मामलात के बारे में बात करता हूँ तो फिर ये कैफियत नहीं होती और उसमें इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती कि वह का इंसानों से जंग तो तदबीर वाओ हिकमत और दाव से ही जीती जा सकती है। हज़रत इमरू बिन मैमून कहते हैं कि बाज़ दफ़ा पूरा साल गुजर जाता लेकिन हज़रत अबदाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हदीस बयान ना करते। चुनंचा एक साल ऐसा ही गुजरा, इसके बाद एक हदीस बयान की तो एकदम परेशान हो गए और पेशानी पर पसीना बहने लगा और फरमाने लगे, यही अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे या उन जैसे या उनके करीब अल्फाज थे। हज़रत मुसर्रुफ कहते हैं हज़रत अबदाल्लाह एक दिन हदीस बयान करने लगे और फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। फिर हदीस बयान की तो कांपने लगे और कपकपी की वजह से कपड़े हिलने लगे और फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज फरमाए थे या उन जैसे या उनके मुशाबह अल्फाज थे। हज़रत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं मैंने देखा कि हज़रत अबूदरदा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान करने से फारिग हो जाता तो फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो यही अल्फाज फरमाए थे या उन जैसे या उनसे मिलते जुलते अल्फाज थे। अन अब्दुलबर की रिवायत में यह है कि आपने फरमाया, ए अल्लाह, अगर ये अल्फाज नहीं हैं तो उन जैसे अल्फाज थे। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि जब हज़रत अनस बिन मालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान कर लेता तो फरमाया करते कि या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज फरमाए थे या फिर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अन सरीन कहते हैं कि हज़रत अनस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत कम हदीस बयान किया करते और जब बयान करते आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनकर इसके बयान करने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से ज़्यादा एहतियात बरतने वाला नहीं था। ये हदीस के अल्फाज ना बढ़ाते थे और ना घटाते थे और ना उनमें कुछ तब्दीली करते थे। हज़रत शुबी कहते हैं एक साल तक हज़रत अन उमर के साथ मेरे निशस्त रही। मैंने इन्हें इस अरसा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक भी हदीस बयान करते हुए नहीं सुना। हज़रत इमरान बिन हसीन ने फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीसें सुनी हैं जो मुझे याद भी हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ़ इस वजह से बयान नहीं करता कि मेरे साथ के सहाबा इन हदीसों में मेरी मुखालफत करेंगे। हज़रत मुतर्रफ कहते हैं मुझसे हज़रत इमरान बिन हसीन ने फरमाया, ए मुतर्रफ, मुझे बहुत ज़्यादा हदीसें याद हैं, अल्लाह की कसम मुझे इसका यकीन है कि अगर मैं चाहूँ तो 2 दिन मुसलसल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीसें इस तरह बयान कर सकता हूँ कि कोई हदीस 2 दफ़ा बयान ना हो। लेकिन मुझे ज़्यादा हदीसें बयान करना पसंद भी नहीं और मैं ज़्यादा बयान भी नहीं करता, और इसकी वजह यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा भी उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करते थे जिस तरह मैं हाजिर हुआ करता था, और इन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना जिस तरह मैंने सुना। लेकिन वो कुछ हदीसें ऐसी बयान करते हैं जिनके अल्फाज कुछ आगे पीछे हो गए हैं। चुनंचा हज़रत इमरान बाज़ दफ़ा तो यूँ फरमाते कि अगर आप लोगों को मैं ये हदीस बयान करूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना है तो मुझे यकीन है कि मैं इन अल्फाज में बिल्कुल सच्चा हूँगा। और कभी पूरे वसूख से कहते कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना। हज़रत सुलेमान बिन अबी अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं हज़रत सुहैब को फरमाते हुए सुना, अल्लाह की कसम, मैं जानबूझकर आप लोगों को हदीसें नहीं सुनाता और यूँ नहीं कहता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अगर आप लोग कहीं तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वत में शरीक हुआ हूँ और उनमें बहुत कुछ देखा है, ये सब कुछ सुनाने को तैयार हूँ, लेकिन यूँ कहूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसके लिए तैयार नहीं हूँ। हज़रत मुकहुल कहते हैं कि एक दिन में और हज़रत अबू अला ज़हर दोनों हज़रत वासला बिन अयका की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए वाला सक़ा, हमें ऐसी हदीस सुनाई जो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो जिसमें ना तो वहम हो ना कमी ज़ियादती हो। इन्होंने फरमाया, किया तुम में से किसी ने आज रात कुछ कुरान पढ़ा है?
हमने कहा, जी हूँ, लेकिन हमें कुरान अच्छी तरह याद नहीं है, अलिफ या वाओ की ज़ियादती हो जाती है। तो फरमाया, ये कुरान कितने अरसा से तुम्हारे दरमियान है और तुम लोग अब तक उसे अच्छी तरह याद नहीं कर सके हो और समझते हो कि तुम लोगों से कुरान में कमी ज़ियादती हो जाती है। तो फिर तुम्हारा इन हदीसों के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? कि वाक़ा हो सकता है हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस एक दफ़ा ही सुनी हो, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अल्फाज बेअइन उन्हें बयान करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, अलबत्ता उनका मानी और मतलब हम बयान कर सकते हैं, तुम उसी को काफ़ी समझो। हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इंतकाल से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन सहाबा के पास आदमी भेजकर इन्हें अतराफ़े आलम से मदीना मुनव्वरा में जुमा किया वो ये हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा, हज़रत अबुल दरदा, हज़रत अबू ज़र और हज़रत उक़बा बिन आमिर। जब ये हज़रात आ गए तो उनसे हज़रत उमर ने फ़रमाया, आप लोगों ने अतराफ़े आलम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये किया हदीसें फैला दी हैं। इन्होंने कहा, क्या आप हमें हदीसें बयान करने से रोकना चाहते हैं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोग मेरे पास रहें। अल्लाह की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोग मुझसे जुदा नहीं हो सकते, यहाँ रह कर हदीसें बयान करें, और उसकी वजह यह है कि हम भी हदीसें खूब जानते हैं, इसलिए आप लोगों की हदीसों को देखेंगे कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। चुनंचा ये हज़रात हज़रत उमर के इंतकाल तक उनके पास ही मदीना मुनव्वरा में रहे, उनसे जुदा ना हुए। हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अन मसूद, हज़रत अबू मसूद अंसारी और हज़रत अबू उद्दरदा के पास पैगाम भेजकर इन्हें बुलाया और उनसे फ़रमाया, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीसें कसरत से क्यों बयान कर रहे हैं? फिर शहीद होने तक हज़रत उमर ने इन्हें वहीं मदीना में रोके रखा। हज़रत नबी अयौफ़ी कहते हैं, हम लोग हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया करते कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान फरमा दें। वो फरमाते, अब हम ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और भूलने लग गए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान करना बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, अगर इसमें गलती हो गई तो सख्त पकड़ होगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, इल्म के इहतिमाम से ज़्यादा अमल का इहतिमाम होना चाहिए। हज़रत अबुल दरदा हमज़ा फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो चाहे सीखो, लेकिन अल्लाह की तरफ से फ़ायदा तब ही होगा जब तुम सीखे हुए पर अमल करोगे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितना चाहे इल्म हासिल कर लो, तुम्हें इल्म हासिल करने का सवाब तब मिलेगा जब इस पर अमल करोगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गनम कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा ने ये वाक़या बयान किया कि हम मस्जिद क़बा में इल्म सिखा रहे थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम जितना चाहे इल्म हासिल कर लो। इसके बाद पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत अली ने फरमाया कि एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज़ मेरी जहालत की हजरत को ख़त्म करेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। फिर इसने पूछा, कौन सी चीज़ इल्म की हजरत को ख़त्म करेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह की किताब कुरान सीखो, इसकी वजह से तुम्हारी पहचान होगी, और इस पर अमल करो, इससे तुम अल्लाह की किताब वाले हो जाओगे। हज़रत अली ने फरमाया, इल्म हासिल करो, इससे तुम्हारी पहचान होगी, और जो इल्म हासिल किया है इस पर अमल करो, इससे तुम इल्म वाले हो जाओगे। कीवा का तुम्हारे बाद ऐसा ज़माना आएगा जिसमें हक़ के 10 हिस्सों में से 9 का इनकार कर दी जाएगा, और उस ज़माने में सिर्फ वो निजात पा सकेगा जो गुमनाम और लोगों से अलग थलग रहने वाला होगा। यही लोग हिदायत के इमाम और इल्म के चिराग होंगे। ये लोग जल्दबाज, बुरी बात फैलाने वाले और बातूनी नहीं होंगे। हज़रत अली ने फरमाया, ए हामिलीन इल्म, ए उलमा, इल्म पर अमल करो। कीवा का आलम वो है जो इल्म हासिल करे, फिर इस पर अमल करे और इसका अमल उसके इल्म के मुताबिक हो। अनकरीब ऐसे लोग होंगे जो इल्म हासिल करेंगे, लेकिन उनका इल्म उनकी हनसली की हड्डी से आगे नहीं जाएगा और अल्लाह के हम नहीं पहुँचेगा। उनका बातिन ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होगा और उनका अमल उनके इल्म के ख़िलाफ़ होगा। वो अपने अपने हल्के में बैठेंगे और एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे, और उनके हल्का में बैठने वाला इन्हें छोड़कर दूसरे के पास अगर बैठेगा तो ये इस पर नाराज़ होंगे। उनकी मजलिसों में इनके जो आमाल होंगे वो अल्लाह की तरफ ऊपर नहीं जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, ए लोगो, इल्म हासिल करो और आदमी जो इल्म हासिल करे इस पर अमल भी करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुकीम कहते हैं कि मैंने इस मस्जिद में हज़रत अन मसूद को सुना कि इन्होंने गुफ्तगू से पहले कसम खा कर फरमाया,
तुम में से हर आदमी अपने रब से तन्हाई में अकेले मिलेगा, जैसे कि तुम में हर एक 14वीं का चंद तन्हाई में अलग देखता है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए आदम, तुझे किस चीज़ ने मेरे बारे में धोखे में डाल दिया कि मेरी नाफरमानी करता रहा। ए आदम, तूने रसूलों को उनकी दावत का किया जवाब दिया। ए आदम, तूने जो इल्म हासिल किया था इस पर किया अमल किया। हज़रत इदी बिन इदी कहते हैं, हज़रत अन मसूद ने फरमाया, जो इल्म हासिल ना करे इसके लिए एक मर्तबा हलाकत है, और अगर अल्लाह ताला चाहते तो उसे इल्म अता फरमा देते, और जो इल्म हासिल करे और इस पर अमल ना करे इसके लिए 7 मर्तबा हलाकत है। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, बातें तो तमाम लोग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जिसका अमल उसके कौल के मुताबिक होगा वही कामयाब होगा, और जिसका फ़िल कौल के ख़िलाफ़ होगा वो क़ियामत के दिन अपने आप को मलामत करेगा। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, जो लोगों से मुस्तगनी होकर अल्लाह के काम में मशगूल हो जाएगा तमाम लोग इसके मुहताज हो जाएंगे, और जो इस इल्म पर अमल करेगा जो अल्लाह ने उसे दिया है तो तमाम लोग इस इल्म के मुहताज हो जाएंगे जो उसके पास है। हज़रत लुक़मान बिन आमिर कहते हैं, हज़रत अबू उद्दरदा फरमाया करते थे, मैं अपने रब से इस बात से डरता हूँ कि क़ियामत के दिन मुझे तमाम मखलूक के सामने बल्ला कर फरमाए, ए उवैमर। मैं कहूँ, लबीक है मेरे रब। फिर वो फरमाए, तुमने जो इल्म हासिल किया था इस पर किया अमल किया था। हज़रत अबू उद्दरदा ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि क़ियामत के दिन मुझे ये कहा जाए, ए उवैमर, क्या तुमने इल्म हासिल किया था या जाहिल ही रहे थे। अगर मैं कहूँगा कि मैंने इल्म हासिल किया था तो नेक काम का हुक्म देने वाली हर आयत और बुरे काम से रोकने वाली हर आयत अपने हक़ का मुतालबा करेगी। हुक्म देने वाली आयत कहेगी, किया तूने मेरा हुक्म माना था, और रोकने वाली आयत कहेगी, किया तो इस बुरे काम से रुक गया था। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस इल्म से जो नफ़ा ना दे, और इस नफ्स से जो सर ना हो, और इस दुआ से जो सुनी ना जाए। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, इंसान इस वक्त तक मुत्तक़ी नहीं बन सकता जब तक इल्म हासिल ना करे, और इल्म के ज़रिया से हुस्न व जमाल तब हासिल हो सकता है जब इस पर अमल करे। हज़रत अबू उद्दरदा ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक क़ियामत के दिन लोगों में सबसे बुरे मर्तबे वाला वो आलम होगा जिसने अपने इल्म से फ़ायदा ना उठाया हो, यानी इस पर अमल ना किया हो। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन किसी बंदे के दोनों कदम इस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिल सकेंगे जब तक उससे 4 बातें ना पूछ ली जाएं, उसने अपने जिस्म को किन कामों में इस्तेमाल किया, अपनी उम्र कहाँ लगाई, और माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर किया अमल किया। हज़रत मुआज़ ने फरमाया, तुम इल्म तो जो चाहे सीख लो, लेकिन वरला तुम्हें इल्म पर अजर तब देंगे जब तुम इस पर अमल करोगे। हज़रत अनस ने फरमाया, तुम इल्म तो जो चाहे सीख लो, लेकिन वरला ताला तुम्हें इल्म पर अजर तब देंगे जब तुम इस पर अमल करोगे। उलमा का असल मकसद तो इल्म की हिफाजत करना है कि उसे याद रखा जाए और इस पर अमल किया जाए, और नादान लोगों का मकसद तो खाली आगे बयान कर देना है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, सुन्नत का इत्बा और सल्फ़ सालहीन की इब्तिदा और दीन में अपनी तरफ से ईजाद करदा काम पर इनकार। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि तुम लोग ओरला वाले सही रास्ता और सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, कि वह का रोए ज़मीन पर जो बंदा भी सही रास्ता पर और सुन्नत पर होगा, फिर वो ओरला का ज़िक्र करेगा और उसके डर से इसकी आँखों में आंसू आ जाएंगे तो उसे ओरला ताला हरगिज़ अज़ाब नहीं देंगे। और रोए ज़मीन पर जो बंदा भी सही रास्ता और सुन्नत पर होगा, फिर वो अपने दिल में ओरला को याद करेगा और अल्लाह के डर से इसके रौनगटे खड़े हो जाएंगे, तो उसकी मिसाल इस दरख्त जैसी हो जाएगी जिसके पत्ते सूख गए हों और तेज़ हवा चलने से उसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरने लगें, तो ऐसे ही इसके गुनाहों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गिराने लग जाएंगे। और अल्लाह के रास्ते और सुन्नत पर दरमियानी रफ्तार से चलना इससे बेहतर है कि इंसान अल्लाह के रास्ता के ख़िलाफ़ और सुन्नत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मेहनत करे। इसलिए तुम देख लो, चाहे तुम ज़्यादा मेहनत करो चाहे दरमियानी रफ्तार से चलो, लेकिन तुम्हारा हर अमल नबी के तरीक़े और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हज़रत सईद बिन मसीब कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब जब मदीना तशरीफ़ लाए तो बयान के लिए खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे लिए सुन्नतें जारी हो चुकी हैं और फ़राइज़ मुक़र्रर हो चुके हैं, और तुम्हें एक साफ़ और वाज़ेह रास्ता दे दिया गया है। अब तुम लोग ही इस रास्ता से दाएं बाएं हटकर लोगों को गुमराह कर दो तो ये अलग बात है। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद जुमेरात के दिन खड़े होकर फरमाते, असल चीज़ें दो हैं, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और दूसरा कलाम। सबसे अफजल और सबसे ज़्यादा सच्चा कलाम अल्लाह ताला का है, और सबसे उम्दा तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और तमाम कामों में सबसे बुरे काम वो हैं जो नए ईजाद किए जाएं, और हर नया काम जो कुरान व हदीस से ना निकाला गया हो वो बदअत है।
गौर से सुनो, ऐसा न हो कि मुद्दत लंबी हो जाए और इससे तुम्हारे दिल सख्त हो जाएं और लंबी उम्मीदें तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दें। कीवा का जो चीज़ आने वाली है वो करीब है और जो आने वाली नहीं है वो दूर है। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, सुन्नत पर मियाना रवि से चलना बदअत पर ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है। हज़रत इमरान बिन हसीन ने फरमाया, कुरान भी नाज़िल हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन्नती मुकर्रर फरमाए। फिर हज़रत इमरान ने फरमाया, तुम लोग हमारा इत्तिबा करो। कीवा का हमने कुरान व सुन्नत को पूरा इख्तियार किया हुआ है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुमराह हो जाओगे। हज़रत इमरान बिन हसीन ने एक आदमी से कहा, तुम अहमक हो, किया तुम्हें अल्लाह की किताब में ये साफ तौर से लिखा हुआ मिलता है कि ज़हर की नमाज में 4 रकतें ही और इसमें क़रातें ऊंची आवाज़ से ना करो। फिर हज़रत इमरान ने बाकी नमाज़ों और ज़कात वग़ैरह का नाम लिया कि क्या उनके तफसीली अहकाम कुरान में ही, किया तुम्हें इन अमाल की तफसील अल्लाह की किताब में मिलती है। और अल्लाह की किताब में ये तमाम चीज़ें इजमाला ज़िक्र हुई हैं और संते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को खोलकर तफसील से बयान किया है। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, तुम में से जो किसी की इब्तिदा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इब्तिदा करे। कीवा का वो इस उम्मत में सबसे ज़्यादा नेक दिल, सबसे ज़्यादा गहरे इल्म वाले, सबसे कम तकल्लुफ़ वाले, सबसे ज़्यादा सीधे तौर तरीक़े वाले और सबसे ज़्यादा अच्छी हालत वाले थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए और अपने दीन को कायम करने के लिए चुना था। लिहाजा तुम उनके फ़िज़ाइल व दर्जात का इतिराफ़ करो और उनके नक्श कदम पर चलो। कीवा का वो सीधी राह पर थे। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाया करते थे, ए जमात उलमा, और अल्लाह से डरो और अपने से पहले लोगों के रास्ता को पकड़े रखो। मेरी ज़िंदगी की कसम, अगर तुम इस रास्ता पर चलोगे तो तुम दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे, और अगर तुम उसे छोड़कर दाएं बाएं चले जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा भटक जाओगे। हज़रत मसअब बिन साद कहते हैं, मेरे वालिद जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते तो मुख्तसर पढ़ते, अलबत्ता रुकू और सजदा पूरा करते, और घर में जब नमाज़ पढ़ते तो नमाज, रुकू और सजदा सब कुछ लंबा करते। मी ने कहा, अब्बा जान, जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो मुख्तसर पढ़ते हैं और जब घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो लंबी पढ़ते हैं। इन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, हम इमाम हैं, लोग हमारे पीछे चलते हैं, हमारी इब्तिदा करते हैं। हज़रत अबदा अल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, तुम अपने से पहले लोगों के पीछे चलो, अपनी तरफ से नए नए तरीक़े मत चलाओ। तुम्हें अक़ल लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल और सहाबा तुम्हें सब कुछ करके दे गए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से मोहब्बत करना और उनकी फ़जीलत का इतराफ़ करना दोनों सुन्नत में से हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अपने ज़माना के लोगों के नक्श कदम पर चलने से बचो। कीवा का एक आदमी जन्नत वालों के अमल करता है, फिर अल्लाह के इल्म के मुताबिक वो पलटा खा जाता है और दोज़ख वालों के अमल करने लग जाता है और वो दोज़खी बनकर मरता है। और एक आदमी दोज़ख वालों के अमल कर रहा होता है, फिर वो अल्लाह के इल्म के मुताबिक पलटा खा जाता है और जन्नत वालों के अमल करने लग जाता है और जन्नती बनकर मरता है। अगर तुमने ज़रूर ही किसी के पीछे चलना है तो फिर तुम उन लोगों के पीछे चलो जिनका खातिमा ईमान व इमाले सालिहा पर हो चुका है और वो दुनिया से जा चुका हैं। जो अभी ज़िंदा हैं इनके पीछे मत चलो। कीवा का किसी ज़िंदा इंसान के बारे में इत्मीनान नहीं किया जा सकता, ना मालूम कब गुमराह हो जाए। हज़रत अब्बू अल-बख़तरी कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को बताया कि कुछ लोग मग़रिब के बाद से मस्जिद में बैठे हुए हैं और उनमें एक आदमी है जो कह रहा है, इतनी मरतबा अल्लाह अकबर, इतनी मरतबा सुबहानल्लाह और इतनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हज़रत अब्द अल्लाह ने पूछा, फिर क्या वो लोग कह रहे हैं? इस आदमी ने कहा, जी हाँ। फरमाया, आइंदा जब तुम इन्हें ऐसा करते हुए देखो तो मुझे आकर बताना। चुनंचा उसने आकर बताया तो हज़रत अब्द अल्लाह उनके पास गए और इन्होंने टोपी वाला जिबा पहन रखा था और उनके पास जाकर बैठ गए। हज़रत अब्द अल्लाह ज़रा तेज़ मिजाज आदमी थे। जब इन्होंने उन लोगों को वो कलमात इस तरतीब से कहते हुए सुना तो खड़े होकर फरमाया, मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद हूँ, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुमने इस बदअत को लौकर बड़ा जुल्म किया है और तुम इस तरह तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से इल्म में आगे निकल गए हो, वो तो इस तरह जिक्र नहीं किया करते थे। हज़रत मुअज़्ज़िद ने कहा, हम तो कोई बदअत लौकर जुल्म नहीं करना चाहते और न हम इल्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से आगे निकल गए हैं। फिर हज़रत इमरू बिन अतबा ने कहा, ए अब्बू अब्दुल रहमान, हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, तुम सही रास्ता पर चलते रहो बल्कि उसे ही चमटे रहो, और अल्लाह की कसम
अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे और रास्ता से हटकर दाएं बाएं हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा भटक जाओगे। हज़रत अब्दुल बख्तरी कहते हैं, हज़रत अबद वर्ला बिन मसूद को खबर मिली कि कुछ लोग मग़रिब और ईशा के दरमियान बैठते हैं। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया और बाद में यह है कि हज़रत अन मसूद ने फरमाया, तुमने इस बदअत को शुरू करके बड़ा जुल्म किया है कि वका अगर ये बदअत नहीं है तो फिर हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़िक्र गुमराह करार देना पड़ेगा। इस पर हज़रत उम्र वाओ बिन अतबा बिन फ़रक़द ने कहा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ मैं अन मसूद, और इस काम से तौबा करता हूँ। फिर आपने इन्हीं बिखर जाने का हुक्म दिया। हज़रत अब्बू अल-बुख्तरी कहते हैं कि हज़रत अन मसूद ने कूफा की मस्जिद में 2 हल्क़े देखे तो उन दोनों के दरमियान खड़े हो गए और फरमाया, कौन सा हल्क़ा पहले शुरू हुआ था? एक हल्क़ा वालों ने कहा, हमारा। तो दूसरे हल्क़े वालों से फरमाया, तुम लोग उठकर उसी में आ जाओ और इन 2 हलक़ों को एक कर दी। तबरानी की एक सही और मुख्तसर रिवायत में यह है कि फिर हज़रत अबद वर्ला बिन मसूद कपड़ा ओढ़े हुए आए और फरमाया, जो मुझे जानता है वो तो मुझे जानता ही है और जो नहीं जानता तो मैं तारुफ़ करा देता हूँ कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद हूँ। क्या तुम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से भी ज़्यादा हिदायत याफ्ता हो या तुमने गुमराही की दम पकड़ रखी है? हज़रत उम्र वाओ बिन सलमा कहते हैं कि हम लोग मग़रिब और ईशा के दरमियान हज़रत अन मसूद के दरवाज़े पर बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत अब्बू मूसा आए और फरमाया, ए अब्बू अब्दुल रहमान, ज़रा हमारे पास बाहर आएँ। चुनंचा हज़रत अन मसूद बाहर आए और फरमाया, ए अब्बू मूसा, आप उस वक्त क्यों आए? हज़रत अब्बू मूसा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने एक ऐसा काम देखा है जो है तो खैर लेकिन उसे देखकर मैं परेशान हो गया हूँ। है तो वो खैर लेकिन उसने मुझे चौंका दिया है। कुछ लोग आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और एक आदमी कह रहा है, इतनी दफ़ा सुबुहिल्लाह कहो, इतनी दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह कहो। चुनंचा हज़रत अन मसूद उसी वक्त चल पड़े और हम भी उनके साथ गए, यहाँ तक कि उन लोगों के पास पहुँच गए और फरमाया, तुम लोग कितनी जल्दी बदल गए हो, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अभी ज़िंदा हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अभी जवान हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े और बर्तन अभी अपनी असली हालत पर हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। तुम अपनी बुराइयां गिनो, मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियां गिनने लगेंगे। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं, मैं अपने वालिद हज़रत अबद वर्ला बिन ज़ुबैर की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने पूछा, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, मुझे कुछ लोग मिले थे, मैंने उनसे बेहतर आदमी कभी नहीं देखे। वो लोग वर्ला का जिक्र कर रहे थे, फिर उनमें से एक आदमी कांपने लगा और थोड़ी देर में वर्ला के डर से बेहोश हो गया, इसलिए मैं उनके साथ बैठ गया था। इन्होंने कहा, इसके बाद उनके साथ कभी ना बैठना। जब इन्होंने देखा कि उनकी इस बात का मैंने असर नहीं लिया तो फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए देखा है और मैंने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को भी कुरान पढ़ते हुए देखा है, उन हज़रात पर तो ऐसी हालत तारी नहीं होती थी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लोग हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से भी ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। इस पर मुझे बात समझ में आ गई कि बात यूं ही है और मैंने उन लोगों को छोड़ दी। हज़रत अब्बू सालेह सईद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि अनैतर तुझे भी खड़े होकर लोगों में किस्सा गोई कर रहा था, तो इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सिला बिन हारिस ग़फ़ारी ने फरमाया, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को छोड़ा नहीं है और कोई कतरहमी नहीं की है, तो फिर तुम और तुम्हारे साथी कहाँ से हमारे दरमियान किस्सा गोई के लिए खड़े हो गए हो और अपनी बड़ाई के इजहार के लिए यह किस्सा गोई कर रहे हो? हज़रत इमरू बिन ज़ुरारा कहते हैं, मैं बयान कर रहा था कि इतने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आकर खड़े हो गए और फरमाया, तुमने गुमराही वाली बदअत ईजाद की है या तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से ज़्यादा हिदायत वाले हो गए हो। मैंने देखा कि ये बात सुनते ही तमाम लोग उठकर इधर उधर चले गए और मेरी जगह पर एक आदमी भी ना रहा।